नमस्कार, आरबी न्यूज में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। नए अंदाज में आपके शहर, गांव और कस्बे की खबर पहुंचाएंगे हम। आप तक पहुंचकर आपकी आवाज उठाएंगे हम। आपके सरोकार से जुड़ी खबरें भी दिखाएंगे हम। सरकार तक पहुंचकर आपकी बात पहुंचाएंगे हम। तो बिहार की छोटी से छोटी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज चैनल। नमस्कार, आरबी न्यूज चैनल में स्वागत है आपका। खबर रोहतास से। दिनारा प्रखंड अंतर्गत गांव नदौआ में अतिक्रमण मुक्त अभियान को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी। आगे मैं आपको बताते चलूं कि बिहार सरकार की जन कल्याणकारी व विकास की योजनाओं को लेकर दिनारा प्रखंड के नदौआ गांव में कुछ वैसे लोगों के घरों को चिन्हित कर नोटिस दिया गया है कि आपका घर सरकारी ज़मीन पर बना है, इसलिए आप लोग उस ज़मीन को छोड़ दें, अन्यथा सरकार अपनी ज़मीनें लेने के लिए आपके घरों पर बुलडोजर चढ़ाने के लिए मजबूर हो जाएगी। हालांकि इस प्रकार का कई घटनाओं का सरकार के द्वारा अंजाम दे दिया गया है, जिसका जीता जागता उदाहरण विक्रमगंज प्रखंड अंतर्गत जरलाही मठिया, संझौली प्रखंड अंतर्गत समोहता गांव भी इसका शिकार बना है। इसके अलावा कई गांव इसके चपेट में आ चुका है। तो आइए देखते हैं दिनारा प्रखंड अंतर्गत गांव नदौआ में अतिक्रमण मुक्त अभियान को लेकर लोगों ने जताई नाराजगी और सरकार से क्या अपील किया। देखिए पूरी खबर के माध्यम से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी घर आपको नज़र आ रहा है, इन सभी लोगों को नोटिस दे दिया गया है तोड़ने के लिए। अब समझ में ये लोग नहीं आ रहा है इन लोगों को कि आखिर जब ये घर सरकार तोड़ेगी तो इन लोग का आशियाना बनेगा कहाँ। इन लोगों की सरकार से मांग है कि पहले ज़मीन को आवंटन किया जाए, आवास बन जाए, उसके बाद में जो सरकार चाहे तोड़ना है तो उसको तोड़ सके। परंतु इससे पहले इन लोगों का सरकार से ये मांग है कि पहले इन लोगों को ज़मीन दिया जाए और उसमें मकान बना करके। परिचय शंकर सिंह जी, गाँव नदौआ जी। जैसा कि बतलाया जा रहा है कि यहाँ पर अतिक्रमण है ज़मीन पर और सरकार अतिक्रमण मुक्त करना चाह रही है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ मकान बना है और रिवीजन सर्वे से पहले का बना हुआ है जी न कोई गली में बढ़कर मकान बनाया है और न गली मकान में बढ़े है। जी। तो जो भी गलती हुई होगी वो सर्वे अमीन के द्वारा गलती होगी जी कागज में अतिक्रमण है, जिस तरह जमीन पर अतिक्रमण कोई नहीं है जी। तो वैसे लोगों को भी नोटिस दिया गया है। तो डिवीजन सर्वे से जो पहले से मकान बना हुआ है जे अपने स्थान पर जेब कितने बना है, हाँ वो ये कोई रास्ता में नहीं बढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी नोटिस है। आखिर जो ज़मीन बना हुआ है वो मतलब सरकारी ज़मीन पर है। तो ये कौन न रहा हूँ कि ये रिवीजन सर्वे की ज़मीन है जी। रिवीजन सर्वे से पहले ये मकान और रोड का निर्माण नहीं था। अच्छा। ये पहले भूमिहीनों में राज से रास्ता निकाल कर दिया गया और घर बना। उसके बाद कोई अतिक्रमण नहीं हुआ। 5 से 30-35 साल पहले ईंट सोलिंग हुआ जी। उसके बाद पक्कीकरण हुआ, उसके बाद नाली का निर्माण हुआ, उसके बाद नल जल योजना का भी प्रोग्राम हुआ जी। तो ये अतिक्रमण है कहाँ? जी। जितना नक्शा में गली है उतनी सारा जमीन पर है जी। तो फिर अतिक्रमण कैसी बात हुई? मगर फिर भी सरकार तो अपना ज़मीन को मांग रहा है, बोल रहा है कि वो लोग हमारे ज़मीन को कब्जा किए हैं, तभी तो नोटिस आया है। ये तो गलत है जी। यही बता रहे हैं कि जहाँ मकान है तहाँ रोड निकाल दिया और गली बना दिया, जहाँ गली है तहाँ मकान बना दिया। जी। ये सर्वे की गलती है। अच्छा, सरकार से क्या अपील करना चाह रहे हैं आप? हम यही कहना चाहते हैं कि कागजी सुधार हो। जी। ये कागज में अतिक्रमण है, न कि सिर्फ जमीन पर अतिक्रमण है। जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपके साथ में आर.के. सिंह। अभी मैं रोहतास ज़िला के दिनारा प्रखंड के गांव नवादा में उपस्थित हूं और जैसा कि नदौआ, और जैसा कि यहां पर अतिक्रमण को लेकर के कुछ
वैसे सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया कि जो भी लोग सरकार के ज़मीन पर अतिक्रमण करके मकान को बनाए हैं उनके मकानों को तोड़ा जाएगा। तो अभी हमारे साथ में उपस्थित हो चुके हैं यहाँ के एक समाज सेवी, इनसे मैं विशेष जानकारी लेने का प्रयास करूँगा कि यहाँ पर जो अतिक्रमण को लेकर के सरकार के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है तोड़ने का, उसको लेकर के ये क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो आरबी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपका भी चैनल का भी नमस्कार। परिचय मेरी तरफ से, मेरा नाम दीपक कुमार सिंह हुआ, गांव नदौआ दिनारा प्रखंड में पड़ता है जी। और ये अतिक्रमण के लेके और मेरा ये अम्बेडकर जी का भवन है, हाँ तो इसका भी आ गया मतलब कि नोटिस मेरे पास जी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो मान लीजिए कि तो संविधान के रचयिता हैं जी। तो इनका भी कम से कम तो बचना चाहिए। तो इसी के अथू पर हम थोड़ा ये कहना चाहते थे कि कम से कम देख लोग के यही सब होना चाहिए। अच्छा, आप देख सकते हैं कि जो संविधान के रचयिता हैं, लेखक हैं, नायक हैं, उनका यहाँ पर एक मूर्ति बनाया गया है। अभी तो मूर्ति है नहीं, परंतु एक मकान का निर्माण किया गया है और इनका मांग है कि कम से कम संविधान के जो रचयिता हैं, जो लेखक है, जो नायक है, उनके लिए इस स्थान को छोड़ दिया जाए। बाकी वैसे लोगों के पास में नोटिस भी दे दिया गया है तोड़ने के लिए। जी जी जी। अच्छा, यहाँ पर करीब कितने लोगों को नोटिस दे दिया गया तोड़ने के लिए? लमसम 20-25 आदमी का। 20-25 आदमी का। हाँ। और ये इस प्रकार का जो अभियान चल रहा है जल जीवन हरियाली को लेकर के, या फिर वैसे लोगों को दूसरे जगह ज़मीन आवंटन करने के बाद में ज़मीन देने का परंपरा है, तो क्या आप इस बात से हमें अवगत करा सकते हैं कि वैसे लोगों का ज़मीन तोड़ा जा रहा है जिन ज़मीन पहले से आवंटन हो चुका है? कुछ लोग का आवंटन हो चुका है, कुछ लोग को नहीं हुआ है और कुछ लोग को तो अभी बोल रहे हैं, वहीं अभी बोल रहे थे वो कर्मचारी साहब के अभी होने वाला है। तो उसके बारे में जितना हमको जानकारी है कि लमसम लोग को, कुछ लोग को हो गया है, कुछ लोग के पास ज़मीन है अभी। तो जो है तो उसके लिए तो मतलब कि कुछ ये है, मतलब कि जिसको पास नहीं है तो उसको देना अनिवार्य है। हालांकि सरकार को चाहिए कि जिसके पास में ज़मीन नहीं है, जो भूमिहीन है, पहले उन्हें भूमि दें, उसके बाद में उसके आवास को आप तोड़ें। और दूसरा सवाल आपसे ये रहा कि यहाँ पर कितने दिनों से लगातार लोग तोड़ने के लिए अधिकारी आ रहे हैं? यहाँ तो सर हमको नोटिस मिलना हो गया 2 साल। 2 साल से नोटिस मिल रहा है तोड़ने के लिए और बराबर पदाधिकारी आते हैं, कहते हैं कि टूटेगा, अब टूटेगा, कल टूटेगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। तो ऐसे करके हम लोग ग्रामीण सब परेशान हो रहे हैं कि भाई आप बार बार कहें हम लोग के परेशानी कर रहे हैं कि सामान हटा रहे हैं, फिर रख रहे हैं, फिर हटा रहे हैं, फिर रख रहे हैं, ऐसे करके बहुत दिक्कत है। और तो इसीलिए और आज भी मतलब यहाँ पर कर्मचारी आए हुए, क्या उनसे बात विचार हुआ? तो क्या कर्मचारी आ रहे हैं, कल भी आए थे, आज भी आए। क्या बोल रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि वो कि जेसीबी नहीं मिला, कि क्या नहीं मिला, कि कोई पदाधिकारी नहीं आया, इसके चलते बैठे हुए हैं अभी। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक डर सा है कि कब गाड़ी आएगा, सरकारी गाड़ी, और उनके घरों को तोड़ेगा और उन्हें घर से बेघर कर देगा। हालांकि सरकार को चाहिए कि जो भी भूमिहीन लोग हैं पहले उन्हें भूमि आवंटन करे, और इंदिरा आवास अभी नहीं चल रहा, अभी चल रहा प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके तहत इनको जो रुपया मुहैया होता है वो देने का प्रयास करे, ताकि वो अपने आवास को बना सके और एक नए आवास का निर्माण करके वह उस आवास में रहना प्रारंभ कर दें। लोगों से मैं यहाँ पर कुछ जानकारी भी लेने का प्रयास करूँगा कि सरकार से किस प्रकार वो अपील करना चाह रहे हैं और क्या उनकी मांगे हैं। इन तमाम खबरों को देखने के लिए आरबी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए। हमारा गांव है नदौआ, पिता का नाम श्री लक्ष्मण सिंह स्वर्गीय, और इस महीने में घर द्वार टूट रहा है, लेकिन अपने बाल बच्चा हम कहाँ रखेंगे? झोपड़ी में कोई कहीं रहा ना, झोपड़ी में तो चिड़िया भी रहती है, तो हम तो इंसान आदमी हैं, हम कहाँ रहेंगे? पहले से आपको नोटिस दिया गया है? पहले से नोटिस आया है। और जमीन आवंटन हुआ है कि नहीं? जमीन अवैध बिहार सरकार में है जी। और सरकार के द्वारा मिला है कि नहीं? सरकार के द्वारा से पहले से भी है, और उसमें भी सर्वे भी करती है सरकार। अच्छा, सर्वे भी, मेरा जमीन भी आ रहा है। आवास योजना भी सर्वे है। आवास योजना का लाभ मिला है? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। नहीं सर। और उस अभी जिस मकान पे आप रह रहे हो उस पे नोटिस आ गया तोड़ने के लिए? एक बार सर है तोड़ने के लिए जी। और इस महीने में हमारा घर द्वार टूट रहा है जी। ये 1-1.5 महीने के बाद बरसात आ रहा है, उस महीने में हम कहाँ जाएंगे? क्या बाल बच्चा कहाँ रखेंगे? क्या अपील करना चाह रहे हैं सरकार से? हम ये करते हैं, कम से 6 महीना साल भर का हमारा गुंजाइश चाहिए सर, बाल बच्चा रखने के लिए। कहाँ रखेंगे हम? क्या कहना चाह रहे हैं? कहना है कि मैं पहले हम लोग को जमीन मिलने वाला था जी, जमीन नाप के चले गए थे, फिर उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं किया गया,
हम लोग अमीन सीओ साहब का एप्लीकेशन भी दिए थे। जी, उसका कोई एविडेंस? है हमारे पास सब जी कागज है हम लोग के पास है, इस मोबाइल में है और घर भी है हमारे पास जी। है। इसमें क्या दिया हुआ है? कि अमीन द्वारा भूमि नाप के चले गए थे, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं किया, नहीं दिया, उसके बाद भी हम लोग कोई आवेदन दिए, बस उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुआ। ये कब की घटना है? ये है 2011 की, 2011-14 की है। मतलब 2014 में जमीन नापी किया गया था और अभी तक आप लोगों को जमीन नहीं हाँ, मिला। फिर उसके बाद हम 11 में भी जो सरकारी था उसको बंदोबस्ती के लिए भी दिए थे, तो उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया। और अभी आपके घर पर नोटिस आ गया तोड़ने के लिए? ढाने के लिए। और अभी हम लोग को बताइए कि हम लोग को ढा दिया जाएगा तो हम लोग का सामान चोरी हो जाएगा, चाहे कुछ हो जाएगा, तो उसका जिम्मेवारी कौन होगा? हम लोग को पहले दीजिए, कॉलोनी पास कर दीजिए, रहने के लिए मड़ई की व्यवस्था कर लेंगे, फिर उसके बाद अपने ले जाइए। यही हम लोग का कहना है। कहना यही है, देखिए भूमि जमीन मिल जाए, इंदिरा आवास मिल जाए, बने मकान, तब इसका तोड़ा दीजिए। मतलब सरकार से यह अपील है कि भूमि जो पहले मिल जाए, हाँ बन जाए, उसके बाद में अपना तोड़िए। हाँ। क्या नाम है आपका? लाल बाबू प्रसाद, गांव नदौंगा, किस प्रखंड में पड़ता है? दिनारा प्रखंड। गांव नदौंगा। क्या कहना चाह रहे, क्या अपील है सरकार से? मैंने देखिए गरीब है, कैसे रहेंगे हम इनके? जी, घर नहीं है। और ये घर किसका है? इसका घर भसिए गए तब कहाँ? फंस गया है पीछे से, सब देख लिए पीछे जाके फंस गया है, सब टूट गया है। नहीं टूट गया, अंदर से जब बना लीजिए सब टूट गया, पीछे से भी देख लीजिए सब फंस गया। अब फिर ही फंस गए, अब की बार में कहाँ रहेंगे? गरीब दुखी अपने हैं और सरकार के द्वारा आदेश है तोड़ने का, तो मैंने कुछ करी नहीं, हमें तो रहे को चाहिए ना, मैंने कहाँ रहेंगे? अब तक मतलब आपको भूमि आवंटन नहीं हुआ है? जमीन हाँ लिया है, मिला है। हाँ। अच्छा, पास हुआ है कि नहीं? इंदिरा आवास से आप? नहीं मिला, नहीं कुछ नहीं मिला है। आशा देवी नाम है, गांव नदौंगा है। क्या कहना चाह रहे हैं अतिक्रमण को कहना लेकर चाह रहे हैं के? कि हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग को जगह जमीन नहीं है, हम लोग को ठीक है तोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है, हम लोग को जगह दे के तोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है, हमको जगह जमीन बाकी हमको चाहिए तो चाहिए बस। जी, कौन सा घर है आपका? अरे सर हम लोग ये सब है, मड़ई सड़ई। मड़ई है। हाँ। वीडियो मत बनाइए। गाँव का समस्या का बार हुआ साथ में? समस्या बाकी ये बनावल घर सब तुरंत हो जाता, मैंने रहल जी कहाँ हमने के। अच्छा, जौन घर तुरंत बन जाओ वो मतलब जमीन के कर है? लक्ष्मण सिंह के। रामकृष्ण ना मैंने सरकारी है कि अपन निजी है या गैर सरकारी है? कैसे जमीन हो? पहले बापे दादा वो पर मैंने पूर्वजे से लोग वहाँ पर रहते हैं। नक्शा में बा। अच्छा, तो का सरकार से और का मांग बा? सरकार से ये मांगे बापे दादा हमनी के। सरकार से मतलब ये है कि माने बनावल घर तुरंत तो माने काहे खातिर तुरंत जी, बूनी पानी में अब कहाँ से सब बच्चा? करीब कितना घर के तुरल जाता है यहाँ में? 20-25 घर। का अपील कही चाहते नहीं माता जी रहुआ? का कहल चाहते नहीं? अरे ये कहल चाहता यहाँ का हमने के घर दुआर काश में ना बना, बाप दादा ना बनौला, तो बनी जगह मजरुआ में तो घर दुआर टूटी तब कहाँ जाइए? बापे दादा बनावल रहल बा तो वही में रहबे ना, बाप दादा रहल बा तबे ना पछले बनी जा। जी जी जी। अब हिती बाल बच्चा बाल अब बरसात में कहा जाइए? माल गरू लेके केकरा दुआर जाइए, के रखी? नोटिस भी आ गई बा तुरे के, नोटिस भी आ गई तो कहा जाइए? अब आतना दिन आई रहता सुखला में तो कहीं झोपड़ा झोपड़ी डलाई, बरसात में कोई दी ही घर। अच्छा, मैंने कितने सालों से आप लोग को ये बोला जा रहा तोड़ने के लिए? 2 साल से। और 2 साल से अब तक टूटा नहीं है? हालांकि आप देख सकते हैं कि यही वो रास्ता है, इसमें 4 व्हीलर भी आने जाने का पूरी तरह से सुविधा है। इसके बावजूद भी सरकार का ये कहना है कि इस गली में जो भी साइड में घर है उन सभी घरों को तोड़ा जाएगा। यो घर टूटी नो नहीं वाला देख सकते हैं, यही वो घर है और ये गली है। ये गली में कौन कौन गाड़ी गुजरल हुए? सब गाड़ी अच्छा, सब गाड़ी 4 चक्का वाला भी। हुआ है
फिर से ढाने के लिए, तो उसका ही कागज होना चाहिए ना। अच्छा, वो पहले ही वाला कागज आप लोग को दिया गया, नया वाला कागज जब तक मिला नहीं है। मांग रहे थे जी कि मतलब कि रिकम्प्लेन हुआ है तो नकल दीजिए उसका। और वहाँ के जो कर्मचारी है प्यून चपरासी जी पंकज नाम को नहीं, हम लोग नहीं देंगे, सीओ साहब नहीं है, सीओ साहब रहेंगे तब मिलेगा। सीओ साहब आज पता लगता है कि ससराम गया है। हाँ, यही तो बात है। अच्छा, क्या आप लोगों का अपील क्या है सरकार से? हम लोगों का अपील ये है जी कि जो मकान बना हुआ है 60-65 सालों से बना हुआ है, जी यहाँ 4 चक्का का गाड़ी आती जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत पूर्वजों से आती जाती है, लेकिन फिर भी इस पर गांव के लोग लगे हुए हैं कि नहीं इसको ढाना चाहिए। हम लोगों का नाम कि नहीं ढाना चाहिए, जगह देख लीजिए, अगर गाड़ी नहीं आती जाती है तो आप लोग ढाइए, और दूसरा क्या कहेंगे हम। मतलब सरकारों का आपत्ति नहीं है, यहाँ के निजी लोगों का हाँ, आपत्ति है। निजी लोगों का आपत्ति है। जैसे फगुआ है ना, कि फगुआ में रंग पड़ जाता है, हम सोचते हैं कि सदा हाउ का लिए रहेगा, लेकिन गलती किए हम और सारा गांव को भुगतना पड़ता है। मान लीजिए हमारे चलते गांव तबाह है। जी जी जी, बस बात यही है, और दूसरा कोई बात नहीं है। खैर, ये तो आने वाला समय ही बतलाएगा कि आप लोगों का ये जो मांग है सरकार पूरा करती है कि नहीं करती है। करेगी वो तो मने सरकार की मन है, बात है।